केडी क्लासेस मई बरपुर जौनपुर क्लास 11th को लेकर के आफ्टर 20 ईयर्स जो आपके शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन है वो हेनरी द्वारा लिखा गया ये आफ्टर 20 ईयर्स एक स्टोरी है आपके लिए। आइए उसके साथ मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 11 से रिलेटेड हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है ठीक है, नहीं लिया है वो एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि आपका रिज़ल्ट आउट होने के साथ आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हो सकता है जब भी आदेश आ जाए गवर्नमेंट का तो रजिस्ट्रेशन आपका कराना पड़ जाए। आइए देखते हैं आफ्टर 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष बाद। यह कहानी ऐसे दो मित्रों की है जो बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, और एक उसमें जिमी वेल्स नाम का है, दूसरा जो है बॉब नाम का है। तो बॉब बड़ा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। क्या नाम मैंने बताया? जिमी वेल्स और दूसरा बॉब। ये दोनों बड़े इंटीमेट फ्रेंड्स यानी बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बॉब एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो बहुत धन बनाना चाहता है, जबकि जिमी वेल्स वो अपने देश जहाँ रहता है, अपने स्थान न्यूयॉर्क को ही पसंद करता है। इस तरह से जिमी वेल्स जो है न्यूयॉर्क रह जाता है और बॉब जो है दूर चला जाता है, चिकागो चला जाता है, जहाँ पर वो अधिक धन बनाता है। अधिक धन बनाने के साथ ऐसा कुछ कार्य चिकागो में करता है वो जो इल्लीगल था, अनैतिक था, कानून से हट करके उसने काम किया। इस तरह से चिकागो पुलिस को ढूंढ रही होती है। लेकिन अब इस कहानी की तरफ फिर हम लौट के आते हैं। ये जिमी वेल्स और बॉब दोनों एक दिन डिसाइड किए कि एक रेस्टोरेंट में ये नाश्ता पानी किए और डिसाइड किए कि 10 बजे इसी स्थान पर आज के 20 वर्ष बाद हम दोनों अवश्य मिलेंगे, चाहे जहाँ भी होंगे। इस तरह से दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लेकिन 20 वर्ष बाद देखिए, बॉब जबकि एक गैर कानूनी कार्य करने वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो अपने वादे के अनुरूप लौट करके चिकागो से यहाँ न्यूयॉर्क आता है केवल अपने मित्र को मिलने, जिमी वेल्स को। जबकि जिमी वेल्स जो एक पुलिस बन चुका होता है न्यूयॉर्क में, और उस समय उस घटना के समय जब लौट के बॉब आता है तो उसी स्थान पर उसको गश्त करते हुए, ड्यूटी उसकी थी, गश्त कर रहा था। और गश्त करने के साथ इस बात को भूल गया था कि उसका कोई मित्र बॉब नाम का आज ही के दिन अर्थात 20 वर्ष बाद इसी स्थान पर उससे मिलने भी आ सकता है। इस बात से वो अनभिज्ञ था। तो एक तो क्वालिटी हम देख सकते हैं कि बॉब सब कुछ होते हुए भी एक वफादार मित्र के रूप में उभर करके इस स्टोरी में आता है, जबकि जिमी वेल्स एक पुलिस होने के साथ, अपने देश को प्रेम करने के साथ, एक नैतिक व्यक्ति होने के साथ, बड़ा ही पोलाइट, विनम्र होने के साथ अपने उस वायदे को पूरी तरह से भूल चुका होता है। लेकिन होता क्या है, बॉब जब आता है तो उसको जिमी वेल्स जो गश्त कर रहा होता है देखता है, और यह जानते हुए कि कौन हो सकता है, रात में, देर रात की बात थी, यह जानने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यह बॉब उसका मित्र ही है, क्योंकि वह बताता है कि मैं बहुत दूर से अपने मित्र को मिलने आया हूँ, मैं 20 वर्ष पहले वादा किया था अपने मित्र से मिलने को, लेकिन रात अंधेरी होने के साथ, काली रात होने के साथ एक दूसरे को पहचानना बड़ा कठिन था। तो इस तरह से जिमी तो पहचान जाता है, क्योंकि बॉब बताता है कि वो अपने मित्र से मिलने आया, 20 वर्ष बाद आया, दोनों ने वादा किया था इसी स्थान पर आज के 20 वर्ष पहले कि कहीं भी हम लोग रहेंगे 20 वर्ष बाद इसी स्थान पर 10 बजे रात को हम लोग अवश्य मिलेंगे। तो इस तरह जिमी उससे पहचान जाता है। लेकिन बॉब यह नहीं समझ पाता कि उसका मित्र उससे मिलने भी आया था। यद्यपि वो मिलने नहीं आया था, मैंने जैसा बताया आपको, स्टोरी में वो ड्यूटी पर था, वहाँ गश्त लगा रहा होता है। तो जब जिमी वेल्स को पता चलता ये तो बॉब है जिसको चिकागो पुलिस ढूंढ रही है, मेरा मित्र मुझसे मिलने तो आया, लेकिन मैं करूं क्या इसके गले लग जाऊं? क्या प्रसन्नता के साथ उन सारे 20 वर्षों की बात को शेयर करूं? क्या अपने मित्र के साथ उस मित्रवत व्यवहार जो हम दोनों रखा तो उस तरह से बात करना शुरू कर दूं? जिमी वेल्स के दिमाग में आता नहीं। उसका कर्तव्य यानी उसकी ड्यूटी सबसे पहले उसको निभानी है। इस तरह से जिमी वेल्स लौट करके चला जाता है, अपने दूसरे मित्र सिपाही को सादे कपड़े में भेजता है, यह बताते हुए, एक पत्र देते हुए कि वह उसका मित्र था 20 वर्ष पहले, आज भी मित्र है, मैं उससे मिल चुका हूँ अपने वादे के अनुरूप। और इस पत्र में उसने यह भी लिखा था कि बॉब मेरे मित्र, मैं तुमसे मिल चुका हूँ अपने वादे के अनुरूप। ये आदमी जो मैं भेज रहा हूँ यह पुलिस विभाग का आदमी है जो मेरा मित्र है,
और तुम चिकागो में इलीगल कार्य करने के कारण अरेस्ट किए जाने हो, इसलिए मेरे मित्र मुझे इस बात का दुख है, मैं तुम्हें अरेस्ट करवाना पड़ रहा है। तो कहानी आप समझ रहे होंगे, ये कहानी किसके है? बॉब और जिमी वेल्स जो दो मित्र थे। आइए देखते हैं। सिल्की बॉब नाम है पूरा। सिल्की बॉब एंड जिमी वेल्स वेयर टू इंटीमेट फ्रेंड्स। इंटीमेट का तात्पर्य होता है घनिष्ठ। इंटीमेट का तात्पर्य क्या होता है? घनिष्ठ। सिल्की बॉब और जिमी वेल्स दोनों घनिष्ठ मित्र थे। दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क। वे न्यूयॉर्क में रहते थे। कहाँ रहते थे भैया? न्यूयॉर्क में रहते थे। दे वेयर यंग। वे नवयुवक थे, जवान थे। दे वांटेड टू चूज देयर कैरियर। चूज माने चुनना, वांटेड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वांट का है। कैरियर मतलब होता अपने जीवन को बनाना, अर्थात वे अपने जीवन को बनाने के लिए, अर्थात अपने करियर बनाने के लिए सोचते थे। दे वांटेड टू चूज देयर कैरियर। बॉब वॉज वेरी एम्बेसियस। बॉब बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ही वांटेड टू बी रिच सून। वांटेड माने चाहता था, टू बी माने होना, रिच माने धनी, सून माने शीघ्र, वह शीघ्र ही धनी होना चाहता था। हुआ क्या फिर आगे देखिए। सो ही डिसाइडेड टू गो टू चिकागो। इसलिए वह चिकागो जाने का निर्णय लिया। डिसाइड माने निर्णय, डिसाइडेड माने निर्णय लिया, पास्ट फॉर्म। सारी स्टोरी जो आपको मिलेगी सेकंड फॉर्म में वर्ब के मिलेगी, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। देखिए, सो ही डिसाइडेड टू गो टू चिकागो। इसलिए उसने चिकागो जाने का निर्णय लिया। जिमी डिड नॉट वांट टू लीव न्यूयॉर्क। जिमी न्यूयॉर्क को लीव माने छोड़ना नहीं चाहता था, यानी जबकि जिमी वेल्स जो है न्यूयॉर्क को छोड़ना नहीं चाहता था। वन डे द पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। पार्ट माने अलग होना होता है, पार्ट माने हिस्सा भी होता है, यहाँ पार्टेड माने अलग होना। वन डे दे पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। एक दिन वे एक दूसरे से अलग हो गए, अर्थात एक दूसरे को अलविदा कर दिए। दे डाइंड एट बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट। डाइंड माने भोजन लिए, खाना खाए। कहाँ खाए? बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट, नाम है, नाउन है। एक दिन वे बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट में खाना खाए। दे प्रॉमिस टू मीट टुगेदर। प्रॉमिस्ड भी किए, प्रॉमिस माने वादा, प्रॉमिस्ड माने वादा किए, टू मीट माने मिलने के, टुगेदर माने एक साथ, आफ्टर 20 ईयर्स 20 वर्ष के पश्चात, एट दिस प्लेस इसी स्थान पर। वे इसी स्थान पर 20 वर्ष के बाद मिलने का वादा किए। डेट एंड टाइम, जो तारीख थी वही तारीख, जो टाइम था उसी टाइम पर। दे पार्टेड एट 10 o'clock। वे एक दूसरे को 10 o'clock अलविदा कर दिए, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए। जैसा कि मैंने बताया, बॉब कहाँ जाएगा? चिकागो जाएगा, जबकि जिमी वेल्स न्यूयॉर्क ही रह जाता है। देखिए आगे क्या होता है। जिमी वेल्स वॉज अपॉइंटेड इन पुलिस। जिमी वेल्स जो है पुलिस में अपॉइंट हो जाता है, यानी पुलिस में नियुक्त हो जाता है। वन डे ही वॉज ऑन हिज बीट ड्यूटी। बीट मतलब होता गश्त लगाना बेटा। वन डे ही वॉज ऑन हिज बीट ड्यूटी। एक दिन वह अपने गश्त पर था, अर्थात गश्त लगाने की ड्यूटी पर था। ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेरी सिंसियरली। परफॉर्मिंग मतलब होता है एक्ट करना, क्रिया करना, कार्य करना। ड्यूटी माने कर्तव्य, सिंसियरली माने ईमानदारी से। वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। एट अबाउट 10 PM, लगभग 10 बजे, ही सॉ ए मैन इन द डोर वे ऑफ ए हार्डवेयर स्टोर। हार्डवेयर मतलब लोहे की दुकान होता है। आप देखते हैं हार्डवेयर की दुकान आपके आसपास खुली हुई है, जिसमें लोहे के सामान बिकते हुए नजर आते हैं। एट अबाउट 10 PM, लगभग 10 बजे, ही सॉ ए मैन, उसने एक इंसान को देखा, इन द डोर वे ऑफ हार्डवेयर स्टोर, एक लोहे की दुकान के सामने। व्हेन जिमी रीच दैट मैन, जब जिमी उस इंसान के पास पहुंचा, रीच्ड माने पहुंचा, दैट मैन माने उस इंसान के पास। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, अर्थात उस आने वाले व्यक्ति ने बताया, कौन था? बॉब था। दैट ही वॉज वेटिंग देयर फॉर ए फ्रेंड, वह अपने मित्र का वहाँ इंतजार कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, अपने वादे के अनुसार। अकॉर्डिंग माने अनुसार, प्रॉमिस माने वादा। मेक 20 ईयर्स एगो, जो 20 वर्ष पहले बनाया गया था, अर्थात 20 वर्ष पहले पूर्व किए गए वादे के अनुरूप अपने मित्र का इंतजार कर रहा है। देन ही लाइटेड ही सिगार। लाइटेड माने जलाया, सिगार माने सिगार, सिगरेट जैसा सिगार होता है, तब उसने अपना सिगार जलाया। सिगार होता क्या भैया? पीने की चीज़, जैसे सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसे सिगार पिया जाता है, धूम्रपान किया जाता है। देन ही लाइटेड ही सिगार इन द लाइट ऑफ सिगार, सिगार के प्रकाश में जब जलाया तो कुछ प्रकाश हुआ। जिमी वेल्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, जिमी वेल्स उसे रिकॉग्नाइज्ड कर गया, मतलब पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया। दैट ही वाज बॉब, की वह बॉब था, यानी अपने मित्र बॉब को वह पहचान लेता है। ही वाज अ क्रिमिनल, वह क्या था? एक क्रिमिनल था।
ही वॉज वांटेड बाय चिकागो पुलिस, उसको चिकागो पुलिस की तलाश थी। वांट माने चाहना, यहाँ तलाश से है। ही वॉज वांटेड बाय चिकागो पुलिस, पैसिव फॉर्म में, उसे चिकागो पुलिस की तलाश थी। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ जिमी टू अरेस्ट हिम, अब जिमी का अरेस्ट करना उसका कर्तव्य बनता था क्योंकि वह पुलिस वाला था। अकॉर्डिंग दिस स्टोरी, जिमी वेल्स वॉज पुलिस and he was on his beat at that time. At 10 o'clock he met Bob and he recognized Bob, and he also knew that Chicago police wanted him, so it was his duty to arrest him. आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। Now Jimmy Wells was in a fix what to do. फिक्स मतलब होता है एक निर्णय लेना। अब जिमी वेल ने एक निर्णय लिया, क्या किया जाए। He was reminded of his promise, उसे अपना वादा याद आया। क्या वादा याद आया? With Bob, बॉब के साथ, and old days of their friendship, उन पुराने दिनों में अपने मित्रता के भाव को लेकर के जो प्रॉमिस हुआ था उसे याद आया। There was two things before him, उसके सामने मात्र दो चीज़ें थी। क्या थी? On one hand he was a policeman, पहला काम तो ये था कि वो पुलिस वाला था। इट वॉज हिज ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य था, दैट ही शुड अरेस्ट बॉब, कि वह बॉब को अरेस्ट कर ले। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ था, ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ बॉब, वह बॉब का क्लोज फ्रेंड था, यानी घनिष्ठ मित्र था, क्लोज फ्रेंड था। सो एज ए फ्रेंड, इस तरह से मित्र होने के नाते, ही शुड हैव एम्ब्रेस्ड बॉब, उसे बॉब को आलिंगन करना ले लेना चाहिए। एम्ब्रेस माने गले लगा देना चाहिए। अब सोच रहा है कि इस कारण मित्र होने के नाते उसे गले लगा लेना चाहिए। एंड पास सम टाइम विथ हिम, और उसके साथ कुछ समय गुजारना चाहिए। पास माने गुजारना। बिकॉज दे हैड मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वे बहुत लंबे समय बाद मिले थे। ऐसा उसके मन में विचार आता है कि उसे अपने मित्र को गले लगा लेना चाहिए। ही थॉट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, वह कुछ क्षण विचार किया। थिंक से बना थिंक, थॉट, फ्यू माने कुछ, मोमेंट माने क्षण, वह कुछ क्षण विचार किया। एंड डिसाइडेड ड्यूटी इज सुप्रीम, और निर्णय लिया कि कर्तव्य हमारा सुप्रीम है, महान है, अर्थात मेरा कर्तव्य प्रथम है। कर्तव्य क्या? इसका मतलब मुझे अपने मित्र को गले लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, और पुलिस होने के साथ ही मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बॉब को अरेस्ट कर लूँ। आगे होता क्या देखिए। सो ही लेफ्ट बॉब देयर, इस तरह से वह बॉब को वहाँ छोड़ दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। ही टोल्ड द स्टोरी टू अनदर पुलिसमैन, टोल्ड माने बताया, स्टोरी माने कहानी, अंदर माने दूसरे, पुलिसमैन माने पुलिस वाले को। उसने यह कहानी दूसरे पुलिस वाले को बताई। ही सेंट हिम, सेंट माने भेजा, सेंड से सेंट, सेंट। ही सेंट हिम, वह उसको भेजा, अर्थात दूसरे पुलिस वाले को भेजा। कहाँ भेजा? टू बॉब, बॉब के पास। इन प्लेन क्लॉथ्स, यानी सादे वर्दी में, सादे कपड़े में। प्लेन माने यहाँ समतल नहीं भैया, सादे वर्दी में, क्लॉथ माने कपड़ा, यहाँ वर्दी इसलिए कहेंगे पुलिस की बात हो रही है। उसने उसे सादे वर्दी में भेजा, सादे कपड़े में भेजा। दैट मैन प्रिटेंडेड टू बी बॉब्स फ्रेंड जिमी, उस इंसान ने अपने को बॉब का मित्र जिमी बना लिया कि मैं जिमी हूँ। ही दैट मैन प्रिटेंडेड, प्रिटेंड माने बहाना बनाया, टू बी माने होने का, बॉब्स फ्रेंड माने बॉब का मित्र जिमी, उसने अपने को जिमी बॉब का फ्रेंड होने का बहाना बनाया, अर्थात गया उस आदमी के पास तो बहाना बनाया कि ही वॉज जिमी वेल्स, ऐसा उसने बताया। आगे होता क्या है। दे टॉक्ड फॉर सम टाइम एज फ्रेंड्स, वे मित्र की भांति कुछ समय तक बात किए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो बॉब समझ पहचान नहीं पाया। देखिए इसके दो कारण थे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नाउ इन 11th स्टैंडर्ड, परहैप्स आई माई सेल्फ आई से इफ़ यू विल मीट आफ्टर 20 years टू मी, मुझसे अगर आप मिलते हैं एट दैट टाइम, यू विल बी ए बॉर्डेड पर्सन, दाढ़ी वाले मूछ वाले हो जाएंगे। एंड इट वुड वेरी डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज यू फॉर मी, तो मेरे लिए पहचानना बड़ा कठिन हो जाएगा। एंड द गर्ल्स, और वे लड़कियाँ, लड़कियों की मैं बात करता हूँ, दे विल मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन, वो भी शादीशुदा हो जाएंगे, बच्चे वाली हो जाएंगी। तो इट विल डिफिकल्ट फॉर मी एंड एज वेल एज ऑल योर टीचर रिलेटेड केडी क्लासेस, दे विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू, तो पहचान नहीं पाएंगे, पहला कारण। सेकंड कारण, इट वॉज डार्क नाइट, अंधेरी रात थी, तो दो कारणों से वो पहचाने एक दूसरे को नहीं, मित्रवत बात की। देखिए फिर से आते हैं पॉइंट पर। दे टॉक्ड फॉर सम टाइम एज फ्रेंड्स, वे मित्र की तरह एक दूसरे से बात किए।
देन द मैन इन प्लेन क्लॉथ, तब प्लेन कपड़े में आया हुआ आदमी इनवाइटेड हिम, उस व्यक्ति को इनवाइट किया, अर्थात बाप को इनवाइट किया, टू सूटेबल प्लेस, के एक उपयुक्त स्थान पर चलने के लिए, सो दैट दे माइट टॉक फॉर समवन, जिससे वे एक दूसरे से अच्छी तरह से बात कर सके। ऐसा उसने क्यों किया कि वो लाइट मिलाना चाहता था, प्रकाश मिलाना चाहता था। दे वर सिटिंग इन द डार्क नाइट एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम टू ईच अदर, सो द मैन इन प्लेन क्लॉथ इन्वाइटेड बॉब टू कम सुटेबल प्लेस सो दैट दे माइट टॉक फॉर सम टाइम। देखिए आगे, दे रीच्ड ए ड्रग स्टोर, ड्रग मतलब होता है औषधि, दवा, स्टोर माने जानते हैं आप लोग, इसका मतलब मेडिकल स्टोर की समझ लीजिए। वे एक ड्रग स्टोर पर आए, अर्थात मेडिकल स्टोर वहाँ जो थी उस पर आ गए। देयर वॉज इनफ लाइट, इनफ मतलब पर्याप्त, लाइट माने प्रकाश, वहाँ पर्याप्त प्रकाश था। बॉब रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज नोज, बॉब उसको उसकी नाक से रिकॉग्नाइज माने पहचान गया, इसका मतलब जिमी की नाक और उस आने वाले व्यक्ति की नाक में काफ़ी फर्क था। ही क्राइड, वह चिल्लाया अर्थात जोर से बोला, यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल नहीं हो सकते, तुम जिमी वेल नहीं हो। ही हैज़ रोमन नोज, उसकी नाक तो रोमन जैसी है, रोमन नागरिक जैसी है। वाइल योर इज पग नोज, पग माने चिपटी, जबकि तुम्हारी नाक तो चिपटी नाक है। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। देन द मैन इन्फॉर्म बॉब, तब उस आदमी ने बॉब को इन्फॉर्म किया, मतलब सूचना दी, क्या दी, दैट ही वॉज देन अंडर अरेस्ट, कि वह अंडर अरेस्ट है, अर्थात उसे अरेस्ट कर लिया गया है। ही वॉज वांटेड बाय चिकागो पुलिस, उसे चिकागो पुलिस तलाश थी। ही वुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन, वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा, ऐसा उस आदमी ने बताया। देन ही गेव हिम ए नोट, तब उसने एक उसे नोट दी, नोट मतलब वही पत्र, चिट्ठी मैंने बताया था जो कि जिमी वेल्स लिखा था अपने मित्र के लिए। इट वॉज जिमी वेल्स, यह पत्र किसका था, जिमी वेल्स था। इन इट, उसमें लिखा गया था क्या, जिमी टोल्ड हिम, जिमी ने उसको बताया था, अर्थात उस पत्र में जिमी ने लिखा था, क्या लिखा था, आई हैड रिकॉग्नाइज्ड यू व्हेन यू लाइटेड योर सिगार, मैं आपको पहचान गया था जब तुमने सिगार जलाया था। आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने अपना वादा निभा दिया है, यानी वादे के अनुरूप 20 वर्ष बाद उस स्थान पर उस समय मिलने का मैंने वादा निभा दिया है। बट यू आर ए क्रिमिनल, लेकिन तुम एक क्रिमिनल हो। एंड यू आर वांटेड बाई चिकागो पुलिस, और चिकागो पुलिस की तुम्हें तलाश है। आई कुड नॉट अरेस्ट यू, मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, एज यू आर माई फ्रेंड, जैसा कि तुम मेरे मित्र हो। सो आई एम सेंडिंग दिस मैन, इस तरह से मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ। इन प्लेन क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद कपड़ा यानी शादी वर्दी में, टू अरेस्ट यू, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। रीडिंग इट बॉब ट्रेम्बल्ड लिटिल, रीडिंग माने पढ़ करके, इट माने उस पत्र को, बॉब ट्रेम्बल्ड, बॉब कांप गया, लिटिल माने थोड़ा, उस पत्र को पढ़ करके बॉब थोड़ा कांप गया। देखिए इसका हिंदी सारांश भी नीचे है, अगर आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो हिंदी सारांश को भी देख सकते हैं। हिंदी सारांश के आधार पर आप थोड़ा इसकी स्टोरी को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक। और इसके साथ देखिए इसमें बच्चों क्वेश्चन आंसर ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर आता है। आपको यहाँ रेफरेंस कॉन्टेस्ट या एक्सप्लेनेशन या ऐसा कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इस तरह से आपके लिए केवल जो है क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो स्टोरी को अच्छी तरह से जानना है और अपनी भाषा में आप क्वेश्चन का आंसर बना सकें, इस कला को आपको निखारना है। जैसे आप टेंसेस बढ़िया से तैयार कर लीजिए, वॉइस तैयार कर लीजिए, वर्ड पावर आपके पास वोकैबुलरी हो जाए, तो इन सारे माध्यमों से आप जो हैं बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं हम, देख लीजिए थोड़ा, इसको मैं ओपन कर दिया हूँ हिंदी वाला ये भाग, तो हिंदी भाग भी जो है आप थोड़ा देख लेंगे, जब भी चाहें कि मेरी बात को न सुनते हुए आप हिंदी वाले भाग पर अगर पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी बात को आप पढ़ लीजिए। इस तरह से आपको बढ़िया से पूरी स्टोरी हिंदी में भी समझ में आ जाएगी। इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड उसमें नहीं है, इसलिए आप आसानी से शायद समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखिए एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लिया गया है, और भी एक दो क्वेश्चन हम इससे ले लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन देखिए,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्द में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन आपके लिए पहला बना है, हाउ डिड जिमी मैनेज, जिमी ने किस तरह से मैनेज किया, मैनेज माने प्रबंध किया, टू गेट हिज फ्रेंड, अपने मित्र को गिरफ्तार, फ्रेंड अरेस्टेड, अपने मित्र को गिरफ्तार करने के लिए, यानी जिमी ने अपने मित्र को गिरफ्तार कराने का प्रबंध कैसे किया, गेट हिज फ्रेंड अरेस्टेड। ठीक, आंसर में देख लीजिए, वही कहानी जो मैं अभी आपको बताया, इसलिए कि हिंदी नहीं बताऊं, केवल पढ़ता चलता हूं, समझ सकते हैं शायद आप। जिमी एंड बॉब हैड पार्टेड, पार्टेड माने अलविदा हुए, फ्रॉम ईच अदर 20 ईयर्स एगो। दे हैड प्रॉमिस टू मीट टुगेदर आफ्टर 20 ईयर्स एट द अपॉइंटेड प्लेस, मतलब निश्चित स्थान पर, अपॉइंटेड प्लेस दिया है, डेट एंड टाइम, सही समय और तारीख पर। सो आफ्टर 20 ईयर्स एट द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम जिमी सा ए मैन इन द डोरवे ऑफ ए हार्डवेयर स्टोर, समझ रहे हैं आप लोग। व्हेन ही वाज ऑन हिज बीट ड्यूटी, जब वो अपनी बीट ड्यूटी गश्त पर था, उसने हार्डवेयर दुकान पर देखा। ही मेट द मैन हु टोल्ड हिम that he was waiting for his friend. Jimmy was reminded of his promise and recognized Bob in the light of cigar. Bob was wanted by the Chicago police. Now Jimmy was in fix what to do. Either he should do his duty as a policeman or as a friend. He left Bob there and went to one of his other friends. Jimmy sent him in a plain clothes to arrest Bob. The man in plain clothes talked Bob for some time and stood near a drugstore. There was enough light there. Bob recognized him and cried, "You are not Jimmy Wells. He has a Roman nose while yours is a pug nose." Then the man informed Bob that he was then under arrest. He was wanted by Chicago police. He would take him to the police station. वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा, ऐसा उसने बताया. Then he gave him a letter of Jimmy in which he told him, "I had recognized you when you lighted your cigar. I have kept my promise, but you are a criminal and you are wanted by Chicago police. I could not arrest you as you are my friend." मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे मित्र हो. So I am sending this man in plain clothes to arrest you. Thus Jimmy got Bob arrested. इस तरह से जिमी ने बॉब को अरेस्ट करवा लिया. इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको आएगा बेटा. क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग जो है, एक क्वेश्चन हम आपको अपने ढंग से बता देते हैं. सेकंड क्वेश्चन, ब्रिंग आउट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ जिमी एज ए पुलिस मैन एज ए फ्रेंड. तो क्वालिटी बताना है यहाँ, जिमी उस क्वालिटी क्या थी, तो थोड़ा इसमें जोड़ करके बाकी वही कहानी आप लिख देंगे. जिमी सिंसियर एंड ऑनेस्ट पुलिस मैन, वो सिंसियर था और ऑनेस्ट भी था, यानी समझदार था और ईमानदार दोनों था. ही डिस्चार्जेज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड वेल, उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई. ही इज़ ऑलवेज अलर्ट व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी, वह हमेशा अलर्ट रहता था जब ड्यूटी पर रहता था. ड्यूरिंग हिज बीट, अपने गश्त दौरान. ही मूव्स ऑन द रोड एंड टेक्स सेवरल राउंड, वह सड़क पर मूव करता था, कई राउंड मारता था, कई चक्कर लगाता था. ही चेक्स डोर एंड लॉक्स, वह दरवाजे और तालों को चेक करता था. टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ सेफ, यह जानने के लिए सब कुछ सेफ है. ही हैज़ कीन एंड वॉचफुल आइज, उसकी निगाहें बड़ी वॉचफुल थी, बड़ी तेज़ तर्रार थी, कीन थी. इस तरह से आप लिखेंगे और स्टोरी को कंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर बन जाएगा. फॉर जिमी सेंस ऑफ ड्यूटी सुप्रीम करके आप जो हैं इस तरह से आप जोड़ करके बना लेंगे. देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं. जैसे इसमें पहले पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग ऑन हिज बीट, अपनी गश्त पर क्या कर रहा था. द पुलिसमैन वॉज मूविंग अप एंड डाउन द एवेन्यू, एवेन्यू मतलब उस प्लेस की बात हो रही है. ही वॉज चेकिंग ऑल द डोर्स एंड लॉक्स. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज बॉब्स फेस लाइक, बाप का फेस कैसा था. जिमी का फेस तो बताया गया स्टोरी में, लेकिन यहाँ बाप का फेस देख लीजिए कैसा था, चेहरा कैसा था. बॉब्स फेस वॉज पेल, पीले रंग का था. एंड स्क्वायर जॉड, और चौड़ा उसका जबड़ा था, चौकोर जबड़े वाला था. हिज आइज वेयर कीन, उसकी आंखें पैनी थी. ही हैड ए लिटिल वाइट स्केयर, उसकी दाहिनी भौं के पास एक छोटा सफ़ेद निशान था. नियर हिज राइट आईब्रो. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट वाज बॉस फेस लाइक, उससे बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना है. इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है बच्चों. ऐसा नहीं कि बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप बढ़िया से स्टोरी को माइंड करें, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पुटअप होंगे और आंसर आपको देना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. इस तरह से आपका शॉर्ट स्टोरी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ले करके इंक्लूडिंग स्टोरी आपको बता दी गई. इससे पूर्व मैंने पोस्ट किया है आपका पेन पाल पत्र मित्र,
यानी शॉर्ट स्टोरी से आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, पोएट्री से 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और प्रोज से भी आपका 1 लेसन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।